हाँ जी बेटा, अब हम शिकार की बात कर रहे थे कि उसके पास 2 एकड़ लैंड है, वो स्मॉल फार्मर है, ठीक है। तो अब वो कैसे सारा काम करता है, अपने घर का कैसे गुजारा करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द ट्रेडर गिव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। अब कहता है कि जो ट्रेडर है वो क्या करता है, उसको क्या देता है, सीड्स भी दे देता है, फर्टिलाइजर भी देता है, लोन पर कर्ज पे दे देता है, वो सारा कुछ है। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम। अब इस लोन को चुकाने के लिए, इस कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या करता है कि वो उसने जो अपने खेतों में पैडी उगाई हुई है वो किसको, ट्रेडर को ही सेल कर देता है, ठीक है। आई विल प्रोबेबली गेट 60 bags of paddy from my field. Some of this I will sell to settle the loan. अब वो बताता मेरे जो खेत है उसमें 60 जो बैग हैं वो पैडी के निकलते हैं, उसमें से कुछ वो लोन चुकाने के लिए ट्रेडर को सेल कर देता है, कुछ जो है वो घर के लिए रख लेता है। बट वट एवर आई हैव विल लॉस्ट ऑन only 8 months, so I need to earn some money. I work in रामलिंगम्स राइस मिल। अब देखो इतना 60 बैग है, उसमें से कुछ रामलिंगम को देता है कर्जा, ट्रेडर को सेल कर देता है कर्जा चुकाने के लिए, कुछ वो घर के लिए रख लेता है, लेकिन दूसरी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसको फिर दोबारा कहाँ पर काम करने के लिए जाना पड़ता है, रामलिंगम की राइस मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता है। वी आल्सो हैव ए हाइबर्ड कॉ, कहता है हमारे पास हाइबर्ड कॉ भी है जिसका मिल्क हम सेल करते हैं, लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में हम उसको सेल करते हैं, जिससे हम घर की जो एवरीडे नीड्स हैं उनको पूरा करते रहते हैं। आगे बात करते हैं ऑन बीइंग इन डेब्ट। अब देखो जो किसान है वो कर्ज में कैसे फंस जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा ना अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो जो कर्ज में फंसे रहते हैं। किसान कर्ज में फंसता कैसा है, लोन में फंसता कैसे है, वो हम जहाँ पर आपको बता देते हैं। शिकार जो है स्मॉल फार्मर है, तो जो ऐसे जो लोग हैं शिकार जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, नीड को पूरा करने के लिए मनी को उधार लेते हैं, ठीक है। और मनी को उधार लेते हैं, जैसे वो क्या खरीदते हैं, उससे सीड्स लेते हैं, फर्टिलाइजर लेते हैं, पेस्टिसाइड्स लेते हैं, तो इस तरह से वो उधार लेते रहते हैं। अब वो कर्ज में कैसे फंसता है, अब क्या कहता है, ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स। वो किससे उधार लेते हैं, मनी लैंडर से उधार लेते हैं। इफ़ द सीड्स नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर जो सीड्स उन्होंने उधार लेकर पैसे से खरीदे हुए हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलते हैं, जहाँ वो जो फर्टिलाइज़र लिया है, पेस्ट अटैक देयर, अगर वो पेस्ट जो है वो अटैक कर देते हैं उनकी क्रॉप के ऊपर, तो क्रॉप उनकी ख़राब हो जाती है, तो फिर क्या है, वो क्या है, अपना कर्जा भी चुका नहीं पाते और अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते, और इस तरह से उनको दोबारा कर्ज लेना पड़ता है। कहते द क्रॉप्स कैन आल्सो बी रूइंड, अगर मानसून की वजह से क्रॉप्स खराब हो जाती हैं तो क्या है कि वो उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, तो अनएबल टू पे बैक देयर लोन्स, वो अपना लोन जो है वो चुका नहीं पाते हैं। तो सून द लोन बिकम्स सो लार्ज, अब क्या है, अब उनको दोबारा लोन लेना पड़ता है, अब जिससे क्या है उनका जो कर्ज है वो बहुत बड़ा बढ़ता जाता है उनके ऊपर, तो वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, उसको चुका नहीं पाते हैं। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेब्ट। तो ये वो कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो कर्ज में फंसते जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज टू डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। आपने पिछले सालों में देखा होगा, कुछ दिनों में किसान जो है वो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मेन सुसाइड करने की वजह क्या होती है कि किसानों की फसल अच्छी नहीं होती है और वो कर्ज पे कर्ज लेते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं और वो क्या टेंशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर हम आपको बता देती हूँ, जहाँ पर रामलिंगम और कारुथामा जो है
जो रामलिंगम और कारोथामा क्या है, कारोथामा रामलिंगम की पत्नी है। जे रिच पीपल हैं, बिग फार्मर जो हैं इस विलेज के, ठीक है। तो लोग क्या हैं कि जो वहाँ के विलेज के जो गरीब लोग हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो रामलिंगम की मिल में काम करने आते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर इस लेसन में ये बताया गया है कि ये रिच लोग हैं गांव के, जिनके पास 20 एकड़ लैंड है और एक राइस मिल भी है, और इसके अलावा शॉप्स भी हैं जिसमें वो सीड्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रामलिंगम है वो गांव का एक रिच पर्सन माना गया है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। इंडिया में अब हम डिवीज़न करेंगे कि एग्रीकल्चर फार्मर्स लेबरर्स कौन से हैं, फार्मर्स कौन से हैं। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक तुलसी। एग्रीकल्चर लेबरर्स में कौन आते हैं, तुलसी आ जाती है, ठीक है। जो जो क्या करती है, जो लैंडलेस लेबरर है, जो दूसरे के खेतों में जाके काम करती है। दूसरा सेकंड आ जाता है शिकार जैसे लोग, जिनकी 2 एकड़ लैंड है और वो अपना खेती भी करता है, लेकिन मनी को उधार लेता है अपनी खेती करने के लिए, और साथ में साथ वो दूसरे काम भी रामलिंगम के खेतों में जाके फिर उसकी मिल में जाके दूसरे काम भी करता है। तो ये डिवीज़न है। और तो रामलिंगम जो है वो बिग लैंड ओनर है विलेज का। तो इस तरह से डिवीज़न हो जाती है लैंडलेस लेबरर, स्मॉल फार्मर और बिग फार्मर, ठीक है। आगे बात करेंगे, कहता हाउ पीपल, ठीक है, जहाँ से बात कर लेते हैं रूरल लाइवलीहुड। अब गांव में लोग, आपको मैंने सब कुछ बताया लेसन में कि गांव में लोग कैसे कैसे काम करते हैं। कुछ फार्म्स में काम करते हैं, कुछ नॉन फार्मिंग वर्क करते हैं अपना गुजारा करने के लिए, ठीक है। फार्म में जो काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, वो क्या है, वो क्या खेतों में क्या करते हैं, जैसे लैंड को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीटिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। वो लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर फसल बीजते हैं। वेडिंग होता है, जैसे कुछ जड़ी बूटी आ जाती है फसल में तो उसको बाहर निकालते हैं, उसके बाद फसल काटने का काम करते हैं। तो इस तरह से वो पूरी तौर से जो क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, लैंड के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं। और हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव or earn will depend upon the land that they cultivate. Many depend on these lands for work as laborers. बहुत से लोग जो हैं जिनकी अपनी लैंड नहीं होती, वो खेतों में एज ए लेबरर काम करते हैं। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड आल्सो टू सेल इन द मार्केट। बहुत से जो छोटे फार्मर्स हैं अपनी फसल खुद बोते हैं और उसको मंडी में सेल करने भी जाते हैं, ठीक है। सम हैव टू सेल द ट्रेडर्स। कुछ लोग ट्रेडर्स को फसल को सेल कर देते हैं। वूम दे हैव बोर्ड मनी, जिससे उसने मनी को बोरो किया होता है, उधार लिया होता है। फॉर देयर सर्वाइवल मैनी फैमिलीज नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क व्हेन नो वर्क इज़ अवेलेबल। तो गांव के जो छोटे किसान होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको अपना गुजारा करने के लिए मनी उधार लेनी पड़ती है, मनी को उधार लेना पड़ता है। हाउ एवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सनस इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप दैम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर्स। अब जहाँ पर बताया गया है कि जो जो गांव के जो जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, फिशिंग का काम करते हैं, क्राफ्ट पर्सन्स का काम करते हैं, उनको पूरा साल काम नहीं मिलता, उनको पूरा साल काम नहीं मिलता। इसलिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको मनी उधार लेनी पड़ती है, और उस मनी को चुकाने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो टेंशन में रहते हैं, और कभी कभी तो किसान सुसाइड भी कर लेते हैं। ये छोटे फार्मर्स की